अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान की घटिया बॉलिंग, पाकिस्तान की घटिया बैटिंग और उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये घटिया फैसला था। तीनों चीजें बुरी थी पाकिस्तान की। उसके बाद जब यहां पर देखें भाईजान, अगर चाहे आप टॉस जीतते हो, छोटी टीम के अगेंस्ट आपको दिल होना चाहिए, पहले बैटिंग करके बड़ा टारगेट खड़ा करो भाईजान। वो आपने फैसला गलत किया। उसके बाद घटिया कप्तानी भी थी भाईजान, बुरी कप्तानी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाईजान बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर, सबसे बड़ा प्लेयर, दुनिया में सबसे ज्यादा स्कोर रन्स करने वाला T20 में, लेकिन भाईजान यहां पर उन पर जब बड़ी जिम्मेवारी आई तो वो कोलैप्स कर गए। अब यहां पर बाबर आजम को भी निकालना चाहिए, जैसे कि फखर जमान को आपने बाहर बिठाया है भैया। फखर जमान जैसा प्लेयर, फिर भी फखर जमान यहां पर अगर होता तो वो मैच जितवा सकता था, लेकिन बाबर आजम ने कभी भी ऐसी नॉक नहीं खेली, कभी भी बाबर आजम ने ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी कि अपनी टीम को जितवाए। जब भी उनके ऊपर ऐसी जिम्मेवारी आई, जब भी उनके ऊपर कंट्रोवर्शियल माहौल बना, तो उस वक्त वो अपनी विकेट गवा कर चला जाता है। जैसे टीम को जरूरत होती है, ऐसे बड़े प्लेयर होने की क्या जरूरत है, दुनिया में सबसे ज्यादा स्कोर रन्स होने की क्या जरूरत है, सबसे ज्यादा 50s होने की क्या जरूरत है, सबसे ज्यादा सेंचुरीज होने की क्या जरूरत है। अगर चाहे आप अपनी टीम को जितवा नहीं सकते तो आपकी ये परफॉर्मेंस किसी काम की नहीं। पाकिस्तान आज नेदरलैंड से शिकस्त खाने वाला था, जैसे कि 2024 के वर्ल्ड कप में यहां पर यूएसए से शिकस्त खाई, उससे पहले सीरीज खेला आयरलैंड से, उनसे शिकस्त खाई, उससे पहले जहां पर जिम्बाब्वे से शिकस्त खाई। आज ऐसा होने जा रहा था कि पाकिस्तान को पहले ही मैच में, हालांकि ये इफ्तिताई मैच था भाईजान, वर्ल्ड कप का इफ्तिताई मैच, शुरुआत, स्टार्टिंग, उसमें ही आपको अगर छोटी टीम मिलती है तो आप उससे शिकस्त खाने जा रहे थे। वो तो भला हो फहीम अशरफ का भाईजान, कुछ टाइम से सवालात थे फहीम अशरफ पर, हम खुद सवालात उठाते थे टीम मैनेजमेंट पर कि भाईजान अगर चाहे उनको बॉलिंग नहीं करवाते आप, अगर चाहे उनको बैटिंग नहीं करवाते आप, ना तो बैटिंग कर रहा है ना तो बॉलिंग कर रहा है, किस वजह से इनको सिलेक्ट किया हुआ है। लेकिन आज फहीम अशरफ ने किया कमाल, बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया, फखर जमान को पीछे छोड़ दिया। आज की जो नोक है फहीम अशरफ की, इसके बाद अगर 10 मैचों में भी फहीम अशरफ अच्छा ना खेले तो फिर भी फहीम अशरफ को बाहर नहीं निकालना चाहिए। बेहतरीन परफॉर्मेंस फहीम अशरफ की, यहां बाबर आजम कोलैप्स कर गया, बाबर आजम को अब बाहर निकालना चाहिए। बहुत हो गया भाईजान, बहुत सह लिया पाकिस्तानियों ने, ये नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा बैटर, नंबर 1 दुनिया में बैटर और सबसे ज्यादा स्कोर रन्स T20 में, लेकिन वो कोलैप्स पे कोलैप्स करता जा रहा है। जब भी उन पर जिम्मेवारी आती है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी आती है, वो कोलैप्स कर जाता है। बहरहाल जज्बात पे काबू फिर भी नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इन पर बात करें। और इस वक्त पाकिस्तान ने जीत लिया, हल्के में ले लिया था पाकिस्तान ने यहां नेदरलैंड को, क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया से सीरीज सिर्फ नहीं जीती, उनको क्लीन स्वीप किया भाईजान, वाइट वॉश किया उनको। लेकिन उसके बाद इतनी घटिया परफॉर्मेंस, आते साथ आपने टॉस जीती है भाईजान। अंडर 19 में भी ऐसा फैसला हुआ। पाकिस्तानी जो इस वक्त मैनेजमेंट है, जो फैसला कौन बंदे हैं ना, वो अच्छा फैसला नहीं कर रहे भैया। पहले ही आपने टॉस जीती है, बैटिंग का फैसला करते बड़ा टारगेट पहाड़ जितना खड़ा करके दे देते भाईजान, अगली टीम को तो वो कोलैप्स कर जाए, वो ना कर सके, छोटी टीम। और शाहीन शाह अफरीदी पर बहुत से सवाल आते हैं भाईजान, शाहीन शाह अफरीदी आते साथ कोलैप्स भाईजान। अगर चाहे आपको एक छक्का या चौका लग जाता है ना, फिर आप रिकवर नहीं कर सकते, अपने आप को बैक नहीं कर सकते। यहां पर होने चाहिए भाईजान जो हमारे बिग बैश लीग में बेहतरीन काम कर रहे थे जमान खान भाईजान। अगर चाहे जमान खान जैसा बॉलर होता, क्योंकि हारिस रऊफ को भी इसी सबब हम ट्रोल करते थे कि हारिस रऊफ को एक छक्का लग जाता था तो वो कमबैक नहीं कर पाते थे, उनको बड़ा स्कोर रन्स हो जाता था, 21-22 स्कोर रन्स होते थे आखिरी ओवर में, तो वो भी दे देता था। तो इसलिए अब दिल खुश हुआ था कि भाईजान हारिस रऊफ इस वक्त नहीं है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की वही परफॉर्मेंस, थर्ड क्लास परफॉर्मेंस। इससे पहले शाहीन शाह अफरीदी जब इंजर्ड हुआ था, इंजरी से वापस आया था, तो इंजरी कैरी कर रहा था। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि इस वक्त फुल्ली फिट नहीं था शाहीन शाह अफरीदी, जल्दबाजी में आ गया था अपनी टीम में, अपनी नंबर अपना जाया
न हो जाए सबब। और अभी भी मैं ऐसा कहता हूं कि शाहीन शाह अफरीदी जब बिग बैश लीग में इंजर्ड होकर वापस आए थे तो मेरे ख्याल में फुल फिट नहीं हुए हैं, अच्छी बॉलिंग नहीं है, और जब भी इनको एक छक्का या चौका पड़ जाता है ये कोलैप्स कर जाता है। बहरहाल यहां पर बात करें शाहीन शाह अफरीदी की थर्ड क्लास बॉलिंग, और यहां पर थर्ड क्लास कप्तानी भी थी आज। भाईजान आपको अगर मोहम्मद नवाज से 5वां ओवर करवाना है तो मोहम्मद नवाज की जगह आपके लिए बेस्ट था कौन? साइम अयूब। आप साइम अयूब को 70वां ओवर दे रहे हो। 16 ओवर के बाद भी साइम अयूब ने आपको 2 विकेट्स भी लेकर दी और वहां आके मैच रुका। ऐसे कैच का क्या फायदा जो बाबर आजम ने पकड़ा भाईजान? ऐसे कैच का क्या फायदा? कैच पकड़ के मैच को रोक सकते हो लेकिन भाईजान अपने बल्ले से नहीं जितवा सकते, तो आपकी जरूरत नहीं। आपसे भी अच्छे कैचर्स हमारे पास मौजूद हैं। आप जहां पर बाबर आजम को भी ड्रॉप करो जैसे फखर जमान को किया है। बहरहाल बड़ी बातें हो गई। देखते हैं कि भाईजान पाकिस्तान ने यहां 3 विकेट से मैच जीत लिया है नेदरलैंड से। ऐसा लग रहा था वन साइडेड मुकाबला होगा लेकिन पाकिस्तान ने हल्के में ले लिया नेदरलैंड को। नेदरलैंड ने 19.5 ओवर में यहां पर 147 स्कोर रन्स किए भाईजान। 147 पर जब ऑल आउट हुए तो पाकिस्तान की जब बैटिंग शुरू हुई तो पाकिस्तान ने आते साथ शुरुआत बहुत अच्छी की, स्टार्ट बहुत खूबसूरत दिया, दोनों ओपनर्स अच्छा खेले। यहां पर जो साहिबजादा फरहान थे वो सिंगल लेकर दे रहे थे और साइम अयूब तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। 13 गेंदों पर 24 करके जब आउट हुए, स्टार्ट अच्छा दिया लेकिन आउट थोड़ा जल्दी हुए। साइम अयूब जल्दबाजी थोड़ी कर दी। उसी ओवर में बाउंड्रीज लगी हुई थी 2, तो तीसरी बाउंड्री मारने की जरूरत नहीं थी। बहरहाल उसके बाद साहिबजादा फरहान थोड़ा सा आगे बढ़े लेकिन यहां सलमान अली आगा की भी कुछ गलती थी। जिस ओवर में यहां पर साहिबजादा फरहान ने छक्का मारा है, चौका मारा है, उसी ओवर में यहां सलमान अली आगा बड़ी शॉट की तरफ जा रहा है। लेकिन आपको सबक सीखना चाहिए था। जैसे नेदरलैंड की टीम जैसे ही बड़ी शॉट की तरफ जा रही थी, छक्के की तरफ जा रही थी तो कैच हो रहा था भाईजान। आपने भी ऐसा ही किया। आप बढ़िया शॉट मारने के चक्कर में, छक्के मारने के चक्कर में कैचेस होते गए आपकी भाईजान। तो आपको यहां आउटफील्ड हालांकि बहुत तेज थी, आउटफील्ड पे जब बॉल रुक नहीं रही थी, थोड़ी सी शॉट तेज लग रही थी तो चौका पड़ रहा था भाईजान, चौका हो रहा था। लेकिन आपने समझदारी से काम नहीं लिया। जो गलतियां नेदरलैंड के बैटर्स ने की वही गलतियां आपने दोहराई, उन पर कोई काम नहीं किया। मैं कहता हूं कि इनको कोई ऐसा माइंडसेट ही नहीं इनका कि भाईजान कुछ गलतियां की है नेदरलैंड ने तो हमने ये गलतियां नहीं करनी। बैठकर सोचना चाहिए। 2 दिन पहले जो प्लानिंग होती है पाकिस्तान की, उसी प्लानिंग के साथ उतरते हैं। ऐसा नहीं होता कि फील्ड में आने के बाद भाईजान प्लानिंग चेंज हो जाती है। ये तो वेदर साफ था। अगर चाहे वेदर का माहौल बन जाता, अगर चाहे बरसात का माहौल बन जाता तो मैच में फिर भी शिकस्त हो जानी थी। फहीम अशरफ ने आज जो नोक खेली है, आज उसने दिल खुश कर दिया। जैसे कहा जाता था कि फहीम अशरफ को खिलाने का सबब क्या है, ये एक पर्ची है, ये एक टुल्ला प्लेयर है, ये एक सिफारिशी है। लेकिन आज उन्होंने अपने ऊपर से दाग हटा दिया। ये फहीम अशरफ हमने देखा था PSL में, ये फहीम अशरफ हमने देखा था डोमेस्टिक में, ये फहीम अशरफ हमने देखा था हांगकांग सुपर 6 में। यही फहीम अशरफ था, छक्के मार के अपनी टीम को जितवाता है भाईजान। लेकिन आज अपनी इंटरनेशनल टीम को जो जितवाया है, कमाल की बल्लेबाजी फहीम अशरफ की, बेहतरीन परफॉर्मेंस, यहां पर मैच विनर साबित हुए हैं फहीम अशरफ भैया। लेकिन बाबर आजम की एक बार फिर थर्ड क्लास इनिंग, यहां प्रेशर आ जाए वहां बाबर काम नहीं करता भाईजान। मैं तो खुला कहूंगा, अब बाबर आजम के फैंस यहां पर कमेंट्स करेंगे, यहां पर बोलेंगे, कुछ गलत बोलेंगे, गालियां देंगे, बुरा भला कहेंगे, लेकिन भले कहें, हमें अपने मुल्क का झंडा प्यारा है। उसके तहत अगर कोई नहीं खेल पाता, अपनी इनिंग वो कितनी ही खेले, अपने लिए वो कितना ही खेले, रनसों के अंबार कर दे, स्कोर के अंबार कर दे, लेकिन वो अच्छा प्लेयर हमारी नजरों में नहीं है, अगर चाहे वो अपनी टीम को नहीं जितवा पाता। बहरहाल यहां पर जज्बे में बहुत ज्यादा बातें हो गई। साइम अयूब 24 रन पर आउट हुआ, सलमान अली आगा 12 स्कोर रन करके आउट हुआ। तो साहिबजादा फरहान ने लगातार अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, 47 स्कोर रन किए।
यहाँ 31 गेंदों पर 4 चौके 2 छक्के मारे, 151 के स्ट्राइक रेट से खेला, बेहतर परफॉर्म किया। तो यहाँ बाबर आजम ने 15 स्कोर रन कर 18 गेंदों पर 15 स्कोर रन से यहां पर आके मैच को फंसा के गया 83 के स्ट्राइक रेट से भाईजान, 83 के स्ट्राइक रेट से खेला। ये कुछ अच्छी नहीं बैटिंग। उसके साथ साथ आया यहां जब उस्मान खान, वो भी 0 पे आउट हुआ। शादाब खान 8 रन करके 12 गेंदों पर आउट हुआ, 66 के स्ट्राइक रेट से खेला। मोहम्मद नवाज यहां पर 6 रन करके भाईजान, 6 रन सिर्फ 13 गेंदों पर 46 के स्ट्राइक रेट से खेला। बहरहाल मोहम्मद नवाज हर मर्तबा तो आपके लिए अच्छी नॉक नहीं खेल सकता। मोहम्मद नवाज अच्छा है, कभी बॉलिंग में तो कभी बैटिंग में खूबसूरत परफॉर्मेंस देता है। बहरहाल यहाँ फहीम अशरफ ने ब्यूटीफुल इनिंग खेली, जितनी तारीफ करो आज बनती है। 29 स्कोर रन से 11 गेंदों पर 2 चौके 3 छक्के भैया, 263 के स्ट्राइक रेट से, 263 के स्ट्राइक रेट से खेला और कमाल की परफॉर्मेंस की। शाहीन शाह अफरीदी ने उनका अच्छा साथ दिया, 5 स्कोर रन किए 9 गेंदों पर। बहरहाल पाकिस्तान ने मैच जीत लिया। मैं हमेशा कहता हूं जो हार्ट का पेशेंट हो वो पाकिस्तान का मैच न देखे भाईजान, वो नहीं बचेगा। यहां जीता हुआ मैच हार जाना, हारा हुआ मैच जीत जाना पाकिस्तान का काम है, पाकिस्तान टीम का काम है। लेकिन यहां पर कुछ जो करता धरता है, जो मैनेजमेंट है, जो एक्सपर्ट हैं, उनकी गलतियां जरूर है भाईजान।